जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर जूनियर शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज जो है क्लास चलने वाली है, वो चलने वाली है आपकी आरआरबी ग्रुप डी का। आरआरबी ग्रुप डी का जो है आपकी क्लासेस चलेंगी यहाँ पे। और आज का जो आपका क्वेश्चन है वो 2018 से लेकर 2022 तक के जितने भी दमदार प्रश्न हैं उनको लेके आया गया है। टोटल क्वेश्चन आपके जो है 55 क्वेश्चन है और सही करने का टारगेट जो है आपका 55 में से अगर 35 आपने सही कर लिया है, यानी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। और टारगेट हमारा इसमें इस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग साथियों। और लिंक, टेलीग्राम लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है, आप सभी लोग जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग पीडीएफ के फॉर्म में जो है क्वेश्चन विद आंसर पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले ही क्वेश्चन से। अपने हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर जो है मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से लेके 18 वर्ष कर दी गई है। तो साथियों ये किस संविधान में है? तो ये 61वें संविधान में है, यानी डी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश साथियों जानते हो आपका कनाडा है, यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो साथियों 73 यानी 73वें, यानी 73 यानी 73वें, यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे साथियों। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता साथियों आपका शुक्र को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? तो भारत का न्यायिक सलाहकार जो होता है साथियों वो होता है सॉलिसिटर जनरल, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ये स्थित है आपका लखनऊ में, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो साथियों जो आपका है वो है आपका इंडोनेशिया, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी साथियों कहाँ है? तो ये हेलसिंकी है। कहाँ है? हेलसिंकी, यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि फुटबॉल विश्व कप जीतने वाले प्रथम देश कौन है? तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला जो प्रथम देश है साथियों वो आपका है उर्वी जो है उर्गुवे, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि जिम जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क साथियों आपका जो है वो आपका उत्तराखंड में है, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में की गई थी? तो नालंदा विश्व जो है विद्यालय की स्थापना जो है साथियों वो आपका जो है कुमार गुप्त फर्स्ट के जो है शासन काल में की गई थी, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? तो प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार साथियों आपके लियोनार्डो द विंची थे, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, यानी 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो साथियों किया गया था लॉर्ड डफरिन के, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। इनके शासनकाल में साथियों भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि टी पद का संबंध किस खेल से है? यानी टी जो है जो शब्द होता है पद होता है उसका संबंध किस खेल से आपसे ये पूछा गया है? तो ये गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि जो है अंकर वाट का मंदिर किस देश में है? जो है अंकुर वाट का जो मंदिर है साथियों पूछा रहा है किस देश में है साथियों? तो ये साथियों आपका जो है कंबोडिया में है। किसमें है? कंबोडिया, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। तो विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है साथियों आपका, वो कौन सा है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट, यानी 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है साथियों आपकी, वो आपकी है 500। कितनी? 500, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना साथियों जो हुआ, वो हुआ 1861 में, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सल्तनत जो है पहला शासक कौन था। तो साथियों उस समय जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है साथियों। तो इनका जो है टाइम्स ऑफ इंडिया से, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु साथियों कुशीनगर में हुआ था, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है कार्यकाल जो होता है वो आपका वो आपका जो है 9 वर्ष का होता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हीराकुड बांध किस राज्य में स्थित है साथियों। तो हीराकुड बांध आपका उड़ीसा में, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। तो साथियों श्रावस्ती में दिया था, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाषा के आधार पर गणित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है। तो साथियों आंध्र प्रदेश है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम साथियों चेतक था, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चोलिस्तान कहा जाता है साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो उत्तर है साथियों वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो साथियों विज्ञान कहलाता है, तो ये है जीवाश्म विज्ञान, यानी पेलियोटोलॉजी, यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि अरोड़ा आसफ अली को कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अरोड़ा आसफ अली जो साथियों है उनको जो है कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए जो है याद किया जाता है। तो साथियों ये याद किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक जो साथियों आपके बिंदुसार के जो है उत्तराधिकारी थे, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कोणार्क मंदिर निर्माण किसने कराया था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण साथियों आपका किसने कराया था। तो नरसिंह देव प्रथम, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो कार्बन है।
क्या है, कार्बन, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है साथियों। तो भारत में कार्यकारी प्रमुख साथियों प्रधानमंत्री को माना जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। दो है, कितने हैं, दो है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि BRICS में साथियों अक्षर बी किस देश को जो है प्रदर्शित करता है, आपसे पूछा जा रहा है। जो ब्रिक्स है साथियों, यानी BRICS में जो साथियों, जो आपके 5 जो है देश जो इसमें जो है शामिल है, उसमें बी जो अक्षर है वो किस देश को जो है प्रदर्शित करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्राजील को करता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। 37 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस की भी कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है साथियों। तो वो साथियों कहा जाता है मीथेन को, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की हमारी आंखों में लेंस का काम है, हमारी आंखों में लेंस का काम है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आंखों को ढकना, आंखों को साथियों ढकना जो है हमारे लेंस के लिए कामदायक है। जो है आंखों को ढकना, नहीं सर, ये आंख आंख की जो है फोकल दूरी को बदलना साथी, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये पूछा जा रहा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया है साथियों, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था साथियों। तो करो और मरो का नारा साथियों जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 41 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है साथियों, तो चपटा गोल है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 42 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है साथियों, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो स्टार्ट हुआ है आंध्र प्रदेश से, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो टीबी दिवस साथियों आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है साथियों। तो जाना जाता है इवांडर होलीफील्ड को, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो वास्को डी गामा साथियों आपके 1498 में भारत आए थे, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है खेला। तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा ने, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जाता है। तो दाम्बुला का जो है स्वर्ण मंदिर साथियों आपका ये पाया जाता है आपका श्रीलंका में, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार साथियों आपको जो माना जाता है वो गैलीलियो गैलीली को माना जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो किया गया था साथियों वो किया गया था 1951 में, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 50 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं कि हैकर से क्या तात्पर्य है। तो हैकर से साथियों आपका तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो डेटा तक अनिर्धारित पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की कड़म मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कड़म मलेश्वरी साथियों जो है आपका वो जो है आपका प्रसिद्ध है भार उठाना से, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो वो साथियों आपका कौन सा है, तो लूना 10, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन का आविष्कार साथियों आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो साथियों वो कौन सा उत्तर है, तो वो है चार मीनार साथियों, यानी डी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को, हुगली को, भागीरथी को या दामोदर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और उसके साथ साथ बताएंगे कि 55 यानी 55 में से आपका कितना सही हुआ। आप सभी लोग कमेंट करके बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जितने बच्चे भी आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, सभी के सभी बच्चे जो इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।